अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम फीडिंग और swallowing डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि फीडिंग और swallowing डिसऑर्डर क्या है। फीडिंग एंड swallowing डिसऑर्डर में खुराक को चबाने और उसे निगलने में मसला होता है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन फीडिंग और swallowing डिसऑर्डर की, और मज़ीद इसके स्टेजेस हैं, सिम्टम्स, काजेज़ और टेस्ट और देन ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, मतलब व्हाट आर फीडिंग एंड swallowing डिसऑर्डर्स। फीडिंग डिसऑर्डर्स इंक्लूड प्रॉब्लम्स गैदरिंग फूड एंड गेटिंग रेडी टू सक, च्यू और swallow। मतलब फीडिंग डिसऑर्डर जो है, इसमें खुराक को मुंह के अंदर इकट्ठा करना और उसे चबाना या निगलना, या कोई अगर पानी है तो उसे चूसना, उसमें मसला पेश हो तो वो फीडिंग डिसऑर्डर है। फॉर एग्जांपल, ए चाइल्ड हु कैन नॉट पिक अप फूड एंड गेट इट टू हिज और हर माउथ और कैन नॉट कम्प्लीटली क्लोज हिज और हर लिप्स to keep food from falling out of his or her mouth may have a feeding disorder। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जो खुराक को सही तरीके से उठा नहीं सकता हाथों से, फिर वो अपने मुंह के अंदर मतलब नहीं ले जा सकता और कम्प्लीटली तौर पर अपने लिप्स को क्लोज नहीं कर पाता, तो ये सब क्या है, उसकी फीडिंग डिसऑर्डर है। About feeding and swallowing disorders. Think about how you eat. You first have to get the food or drink to your mouth. You may use a fork, spoon, straw, or your hands. You have to open your mouth and take the food in. You close your lips to keep the food in your mouth. You then chew the food or move the liquid to get ready to swallow। मतलब हम सोचें कि हम कैसे खाते हैं। मतलब पहले एक नॉर्मल बच्चे को देखें कि वो कैसे खाता है। मतलब वही बता रहा है कि इसमें सबसे पहले जो है हम कोई खुराक लेते हैं, मतलब कोई लुकमा जो है उठाते हैं, उसे मुंह में डालते हैं। वो अब डिफरेंट टूल्स के ज़रिए, मतलब इसमें हम स्पून की मदद भी ले सकते हैं, स्ट्रॉ हो गया, फोर्क और हैंड्स के ज़रिए। फिर जब हम खुराक को मुंह के अंदर ले जाते हैं तो उसके बाद अपने लिप्स क्लोज़ कर देते हैं। उसी वक्त फिर अगर फूड कोई खुराक है तो हम उसे चबाना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई वाटर है तो हम उसे इजीली पी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन हैव टू लर्न दिस प्रोसेस। दे स्टार्ट बाय सकिंग एंड लर्न हाउ टू ईट सॉलिड फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम ए कप। Children will have some trouble at first. Drinks may spill from their mouths. They may push food back out or gag on new foods. This is normal and should go away. A child with a feeding disorder will keep having trouble. Some children will eat only certain foods, or they may take a long time to eat. These children may also have a feeding disorder. It means that चिल्ड्रन जो है वो इस प्रोसेस को सीखते हैं, मतलब जो खाना पीना जो है ये सब कुछ सीखते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कोई खुराक खाने में या कोई पानी पीने में, कोई भी मतलब जूस वगैरह हो गया, मिल्क हो गया, वो पीने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। वो कप से या कोई फीडर वगैरह से पीते हैं, तो मतलब पहले फीडर से पीते हैं, फिर कोई कप या गिलास के ज़रिए, फिर ऐसा सीख जाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई जो है जिसको ये डिसऑर्डर होगी तो वो मज़ीद अपने सही तरीके से जो है कोई खुराक चबा नहीं सकेगा, उसे निगल नहीं सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सम चिल्ड्रन आल्सो हैव स्वैलोइंग प्रॉब्लम्स और डिस्फेजिया। मतलब कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें स्वैलोइंग प्रॉब्लम होती है, उसे हम डिस्फेजिया भी कहते हैं। Next, stages of swallowing disorders. Swallowing happens in 3 stages or phases. A child can have a problem in one or more of these phases.
there are 3 different stages of swallowing disorder: oral phase, pharyngeal phase, and esophageal phase. First of all, oral phase, या हम इसे buccal cavity भी कहते हैं. The oral phase is the initial stage of the feeding and swallowing process, during which food is taken into the mouth, chewed, and prepared for swallowing. In individuals with feeding and swallowing disorders, the oral phase can be affected, leading to difficulties with chewing, manipulating, and moving food around in the mouth, and forming a cohesive bolus, a ball of food to be swallowed. यानी कि ओरल फेज जो है, इसमें हमारा एक जो मुंह के अंदर जो कैविटी है, ओरल कैविटी, इसमें हम खुराक को चबाते हैं. ठीक है, ये निगलने से पहले का फेज़ है, ये ओरल फेज़, यानी कि जो हमारी कैविटी है, इसमें हम खुराक को चबाते हैं, एक लुकमे का एक बोलस बनाते हैं. इसमें मज़ीद हम अपने ये देख सकते हैं मसल्स, मैसेटर और है टेम्पोरालिस. नेक्स्ट है pharyngeal phase. Starting the swallow and squeezing food down the throat, the child needs to close off his airway to keep food or liquid out. Food going into the airway can cause coughing and choking. इस pharyngeal phase में अब खुराक को निगलना स्टार्ट करते हैं. मतलब अब पहला फेज़ था ओरल फेज़, उसमें हमने खुराक को चबाया था. अब इसमें हम खुराक को जो है धकेलेंगे, मतलब पेट के अंदर. तो इसमें सबसे पहले जो है जो एपिग्लॉटिस होता है, मतलब एयर वे जो होते हैं वो बंद होता है. जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं या पानी वगैरह पीते हैं तो हवा वाली नाली जो है वो बंद हो जाती है एपिग्लॉटिस के थ्रू. तो जो खुराक होती है वो खुराक की नाली में ही जाती है. अगर कोई जो है खुराक या पानी हवा की नाली में चला जाता है तो फिर कोई खांसी वगैरह आ जाती है, फिर खुराक जो है बाहर निकल आती है. नेक्स्ट है एसोफेजियल फेज. Opening and closing the esophagus or the tube that goes from the mouth to the stomach. The esophagus squeezes food down to the stomach. Food can get stuck in the esophagus, or a child may throw up a lot if there is a problem with the esophagus. Yes, it means कि अब खुराक जो है esophagus से नीचे चली गई है. अब जो है खुराक वो स्टमक की तरफ जाती है, मतलब अब जो है खुराक वो वापस नहीं आती. Food can get stuck in the esophagus, or a child may throw up a lot if there is a problem with the esophagus. अगर esophagus में प्रॉब्लम कोई है फिर जो है वो खुराक वापस आ सकती है, नहीं तो स्टमक में ही रहती है और वहीं पे ही डाइजेशन होती है. इस में हम डायग्राम बनाई गई है, इसमें सब फंक्शंस हम देख सकते हैं. नेक्स्ट है सिम्टम्स या साइंस ऑफ फीडिंग एंड swallowing disorder. First of all, falls asleep when feeding, has problems breastfeeding, has trouble breathing while eating and drinking, refuses to eat or drink, eats only certain textures such as soft food or crunchy food, takes a long time to eat, has problems chewing, coughs or gags during meals. मतलब फीडिंग के दौरान ही उसे नींद आती रहती है अक्सर, या कोई चीज़ खाने में या दूध पिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो खाने या कोई चीज़ पानी पीने में थोड़ी ब्रीथिंग का मसला भी होता है, सांस लेने में. या अक्सर बच्चे जो हैं वो खाने या पीने से इनकार कर देते हैं, और मज़ीद वो फूड को चूज़ करते हैं, मतलब कोई सॉफ्ट फूड है या क्रंची फूड है वो खुद ही चूज़ करते हैं. फिर खाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाते हैं, उनको चबाने में मसला हो सकता है, फिर खुराक को निगलने के दौरान उन्हें खांसी वगैरह आ सकती है. नेक्स्ट है काजेज़. There are many possible causes for feeding and swallowing problems, including nervous system disorders like cerebral palsy or meningitis. मतलब इसमें फालज या गर्दन तोड़ बुखार भी इसमें सबब बन सकता है. रिफ्लक्स और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स
मैदे की प्रॉब्लम या कोई खुराक जो है वापस आ जाती है स्टमक से, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। बीइंग प्री मेच्योर और हैविंग अ लो बर्थ वेट, इसमें बर्थ वेट का इशू भी हो सकता है, और इसमें हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं। क्लेफ्ट लिप और पैलेट, तालू या जो लिप्स वो कटे हुए होते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा और अदर डिजीज़, head and neck problems, muscle weakness in the face and neck, medicines that make her sleepy or not hungry, sensory issues, ये causes हैं। Next है testing for feeding and swallowing disorder. Talk to your child's doctor if you think he has a feeding or swallowing problem. Your doctor can test your child for medical problems and check his growth and weight. अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, मतलब खाने पीने में प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से रजू करें, फिर डॉक्टर जो है आपको कोई अच्छी हिदायत या कोई मेडिसिन वगैरह दे सकता है। इसमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मीन ये SLP वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। Ask questions about your child's medical history, development and the problems she has, मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम होंगे वो उसके बारे में क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। See how your child moves his mouth and tongue, मतलब वो ये भी देख सकता है कि अपने मुंह या कोई टंग वगैरह ज़बान जो है किस तरह मूव करता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग फॉर फीडिंग एंड swallowing disorder. Watch your child eat to see how she picks up food, chews, swallows and drinks. बच्चा जो है बच्चे को इस तरह असेस करते हैं कि जो खुराक है वो किस तरह चबाता है, निगलता है, या कोई पानी वगैरह वो किस तरह पीता है। Watch how your child behaves during meals. Do special tests if needed. इसमें स्पेशल टेस्ट भी है, मॉडिफाइड बेरियम स्वेलो, इंडोस्कोपिक असेसमेंट, ये दो टेस्ट हैं। Modified barium swallow, your child eats or drinks food or liquid with barium in it. Barium shows up on an X-ray, so the SLP, means speech language pathologist, can watch where the food goes. Yes, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अगर एक जो है बच्चा या जैसे भी एक पेशेंट है वो खुराक खाता है, तो सामने स्क्रीन होती है, वहाँ पे डॉक्टर जो है उसका अंदर वाला फंक्शन के खुराक कहाँ से गुजर रही है वो चेक कर सकता है। मतलब ये अपनी मशीन के ज़रिए वो टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है endoscopic assessment. The doctor or SLP puts a tube with a light on the end in your child's nose. This scope has a camera on it, and the SLP can watch your child swallow on a screen. इंडोस्कोपिक असेसमेंट में एक ट्यूब होती है, उसमें लाइट और एक कैमरा सेट होता है जो एक पेशेंट के नाक में डालते हैं, फिर उसके थ्रॉट मतलब अंदर से मज़ीद जब वो उसे फिर पानी या कोई खुराक वगैरह खाने को कहते हैं, फिर उसके अंदर का फंक्शन के खुराक किस तरह वो चबाता है, कैसे मतलब वो उसे निकलता है, वो तमाम फंक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट है कि हु इज़ ऑन द फीडिंग टीम। फीडिंग टीम कौन कौन हो सकती हैं? फीडिंग टीम में पेरेंट्स हो सकते हैं, क्लासरूम टीचर, स्कूल नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, फिजिकल थेरापिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ये हो सकते हैं। द टीम विल सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव योर चाइल्ड फीडिंग एंड swallowing. टीम ही जो है वो तजवीज़ देगी कि हाँ इसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं इम्प्रूव करानी है। ट्रीटमेंट फॉर फीडिंग एंड swallowing disorders. The speech language pathologist or feeding team may suggest medical treatment like medicines for reflux, feeding therapy, trying different foods or adding calories to food, ways to get your child to try new foods or textures. Next is changing how hot or cold food is, or how crunchy or soft it is. मीन के ये ट्रीटमेंट के लिए वो एक सजेस्ट दे सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट कोई मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं, फीडिंग थेरापी के उनको खुराक कैसे खिलाएं वो इस तरह सजेशन दे सकते हैं, वो डिफरेंट जो है मेथड यूज़ करें और उसे सॉफ्ट या क्रंची फूड इस्तेमाल करने को कहें। नेक्स्ट है कि आपको SLP मतलब स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है उसको खाने या खिलवाने में। सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग द मसल्स ऑफ हिज माउथ स्ट्रॉन्गर, के जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो
مسل کو مزید اسٹرانگ کرے گا، میکنگ دا مسلز آف ہز ماؤتھ اسٹرانگر۔ دوسرا ہے ہیلپنگ ہر موو ہر ٹنگ مور، مطلب وہ اپنی زبان کو مزید کس طرح حرکت کر سکتا ہے، وہ اس میں ان کو پیشنٹ کی ہیلپ کرتا ہے ساتھ ساتھ ڈیلی وائز۔ ہیلپنگ ہم چیو فوڈ، اس کو خوراک وہ کس طرح چباتا ہے یا کس طرح اسے چبانے کی ضرورت ہے وہ سکھاتا ہے۔ گیٹنگ ہر ٹو ٹرائی نیو فوڈ اینڈ ڈرنکس، اس میں کوئی نئی خوراک یا کوئی مطلب ڈرنکنگ وغیرہ وہ بھی دیتے ہیں۔ امپروونگ ہاؤ ویل ہی کین سک فرام اے بوٹل اور ڈرنک فرام اے کپ، یس مین کہ وہ جو اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہے وہ مزید امپروو کراتا ہے کہ آپ نے کوئی بوٹل وغیرہ ہے اس میں سے کیسے پانی پینا ہے، کپ میں سے کیسے پینا ہے۔ ہیلپنگ ہر لرن ہاؤ ٹو بریتھ وائل سکنگ اینڈ سویلوئنگ، دس ول بی فار بیبیز اونلی، مطلب ڈیورنگ جو ہے پانی پینے کے دوران یا کوئی کھانے کے دوران وہ اکثر بچے جو ہیں جلدی کرتے ہیں تو اس سے وہ کفنگ وغیرہ کوئی کھانسی وغیرہ آ جاتی ہے تو ان میں یہ ہیلپ کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ لینگویج اینڈ کمیونیکیشن ڈس آرڈر کا ٹاپک ہے، فیڈنگ اینڈ سویلوئنگ ڈس آرڈر۔ Thanks for watching. I hope you like this video. Do share, subscribe and comment for more videos. Stay happy and be blessed. Thank you. Allah Hafiz.